सर जैसे हम बात करते हैं कि जो मृत्यु है और वो तो आनी ही है, बट लाइफ आफ्टर डेथ, तो उस विषय में मैं जानना चाहूँगा कि कैसे वो प्रोसेस रहता है, कि कैसे वो उसकी जर्नी रहती है अगली, वो कैसे कितना समय बाद वो वापसी आएगा। तो इस विषय में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि इस प्रोसेस को लोग अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। उनको कहीं न कहीं मृत्यु का भी भय रहता है और वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये चीज़ होती है, कि हम लोग खुद उस चीज़ को समझ कर आते हैं कि हम लोग इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो लाइफ आफ्टर डेथ क्या रहेगा सर? ये जो सवाल आप पूछा है, इसका आंसर है बहुत वेस्ट है। अभी मैं बताना शुरू करूँगा तो कितना दिन बता सकते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो इसमें बताऊँगा। जो लोग हैं मूलाधार चक्र में है, जो आत्मा है मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र में है। मृत्यु होने के बाद क्या होते हैं कि उनका जो प्राण है वो मलमूत्र द्वारा निकलते हैं। जो लोग हैं अनाहत चक्र में है, वो लोग जब शरीर छोड़ेंगे उनका जो प्राण है मुंह खोल के हो जाती है। जो लोग फिफ्थ चक्र में है, विशुद्ध चक्र में, उनका कान के द्वारा निकल जाती है। जो लोग हैं आज्ञा चक्र में है, आंखें खोल के मृत्यु हो जाती है। जो लोग हैं सहस्रार में है, वो लोग कहीं शरीर के रंध्र के द्वारा नहीं निकलते हैं, वो लोग हैं ब्रह्मरंध्र के द्वारा, ये ब्रह्मरंध्र है, ये फट जाके चले जाते हैं। जो लोग मूलाधार चक्र में है, वो जब शरीर छोड़ेंगे तो भूलोक में जाएंगे। जो स्वाधिष्ठान चक्र में है, शरीर छोड़ेंगे तो भंवर लोक में। जो मणिपूरक चक्र में है, जब शरीर छोड़ेंगे तो सुवर लोक में पहुंचेंगे। जो लोग हैं अनाहत में है, वो लोग शरीर छोड़ेंगे तो जनालोक में पहुंचेंगे। जो लोग हैं विशुद्ध चक्र में है, वो लोग शरीर छोड़ेंगे तो महालोक में। जो आज्ञा चक्र में जब शरीर छोड़ेंगे फिर वो लोग पहुंचेंगे तपोलोक में। जो लोग सहस्रार में है, वो शरीर छोड़ेंगे सत्यलोक पहुंचेंगे। जिस चक्र का स्थिति है उसके हिसाब से आप मृत्यु के बाद उस लोक में पहुंचेंगे। जो बंदा है हमेशा ध्यान कर रहे हैं, तपस्या किया है, तो वो लोग जब शरीर छोड़ेंगे तपोलोक में पहुंचेंगे। इधर जैसे आपको दोस्त है वैसे आपको दोस्त रहेंगे ऊपर लोकों में। एज बिलो सो अबो। तो धरती में आपने क्या स्थिति पाया है उसके हिसाब से डिपेंड होती है मृत्यु के बाद कौन सा लोक में आप जाएंगे। जो लोग हैं ध्यान और ज्ञान को सबको बांटे हैं, वो लोग हैं सत्यलोक पहुंचेंगे। जैसे श्री कृष्ण है, एक गुरु नानक देव जी है, एक महावीर, एक गौतम बुद्धा, एक शिरडी साई बाबा, एक कबीर जी, ये सब लोग सत्यलोक पहुंचे हैं क्योंकि वो लोग सत्य के साथ रहे हैं, सत्य को सबको बताया है। जिस समय हम भी उनके जैसा बनेंगे तब हम इस जन्म को आखिरी जन्म कर सकते हैं। जो लोग ध्यान किया लेकिन किसी को नहीं बताया, फिर वो लोग तपोलोक तक पहुंचेंगे। जो लोग हैं सोशल सर्विसेज किया, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान किया, वो लोग शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? तो महालोक पहुंचेंगे। क्योंकि वो लोगों ने ध्यान नहीं किया लेकिन अच्छा काम किया लोगों के लिए। वो लोग शरीर छोड़ेंगे तो फिर फिफ्थ चक्र में है, तो वो लोग महालोक पहुंचेंगे। जो लोग फिलॉसफर्स है, सत्य को जानना चाहते हैं, शांति को पाया है, जो कलाओं में है, ये सब लोग हैं फोर्थ चक्र में। ये लोग शरीर छोड़ेंगे तो जनालोक को पहुंचेंगे। जो लोग पंडित लोग हैं, जो मणिपूरक चक्र, देखने के लिए मणि है, अंदर खाली है, भगवत गीता पढ़े, बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं है। ये लोग ही है मंदिरों में पंडित के रूप में, पुजारी के रूप में, चर्चेस में पास्टर के रूप में या मस्जिद में इमाम के रूप में रहते। दिखने के लिए मणि है लेकिन अंदर कुछ खाली है, ध्यान नहीं कर रहे। हमारा रिलीजन वहां नहीं समझ के बैठे हैं। ये लोग कौन है? मणिपूरक चक्र में। ये लोग शरीर छोड़ेंगे तो सुवर लोग पहुंचेंगे। तो आप क्या स्थिति है उसके हिसाब से डिपेंड होती है। एक आत्मा है अज्ञान आत्मा, जब शरीर छोड़ेंगे तो उस मोह के वजह से धरती में चिपक के रहेंगे। मेरा बेटे को क्या होगा, मेरा बेटा का भी शादी नहीं हुआ है, मेरे पत्नी को क्या होगा। इस तरह जो आत्मा
बंधन में रहेंगे वो आत्मा धरती में घूमता रहेगा। उनको कहते हैं अर्थ बाउंडेड सोल्स, क्योंकि उनका इच्छा भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे आपने देखा होगा भूतनाथ पिक्चर अमिताभ बच्चन का, उसमें अमिताभ बच्चन शरीर छोड़ने के बाद ऊपर लोकों में नहीं जाते, क्योंकि उनका अटैचमेंट है अपना घर, तो उसी घर में रह जाते हैं वो। जिस समय वो मोह से बाहर आएगा तभी वो ऊपर लोकों में जाएंगे। इसलिए ध्यान जरूरत है। जब ध्यान करेंगे हम किसी के साथ बंधन में नहीं रहेंगे। जो लोग हैं सत्य को पहचाना है, वो लोग जैसे शरीर छोड़ते हैं उस समय क्या होता है, तुरंत वो चले जाते हैं, फटाफट, एक टाइम भी वेस्ट नहीं करते। क्योंकि ध्यान के समय में क्या होता है कि हर दिन हम ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होके सूक्ष्म लोकों में, कारण लोकों में, महाकारण लोकों में जाके यात्रा करते हैं। मृत्यु के पहले ही हमको वो रास्ता पता है कैसे जाना, सभी लोगों का रास्ता। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद हमको पता है रास्ता, फटाफट चले जाएंगे। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं किया उनको रास्ता पता नहीं है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मोढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षते दुर्किंग करने। आपको रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए धरती में रहते हुए आपको क्या करना है, उस गोविंदा को भजन करो। गो मतलब कौन है, इंद्रिया है। गोविंदा मतलब इस इंद्रियों का मालिक है। इस इंद्रियों का मालिक कौन है, जो रहने के द्वारा मैं बोल पा रहा हूँ, जो रहने के द्वारा मैं देख पा रहा हूँ, जो रहने के द्वारा मैं काम कर रहा हूँ, वो कौन है, जिसके द्वारा मैं मेरा इंद्रिया काम कर रही है, वो है आत्मा है। सो आत्मा को भजन करने के लिए बोल रहे हैं। आत्मा को भजन करने का तरीका क्या है, वही ध्यान है। तो ध्यान करेंगे तभी हम रक्षा मिलेगा। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो हो सकते हैं आप कितना भी अमीर हो सकते, कितना बिजनेसमैन हो सकते आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते, प्रेसिडेंट हो सकते, लेकिन आपको रक्षा मिलने वाला नहीं है। जो ध्यान करेंगे आपको मृत्यु कैसे जाना है, कितना मृत्यु को आलिंगन करना है, कैसे शरीर छोड़ना है, ये सब पता चलेंगे। इसलिए ध्यान आवश्यक है हमको, हर एक आत्मा को। इसके लिए मैं कुछ किताब रिकमेंड करूंगा लाइफ आफ्टर डेथ के लिए। 3 लाइफ्स एक किताब है लोब्सांग रामपा का। उसमें लोब्सांग रामपा ने एक्सप्लेन किया था कि एक नास्तिक का जीवन कैसे होते हैं, एक आस्तिक का जीवन कैसे होते हैं मृत्यु के बाद, और एक बंदा जो ध्यान किया है उनका जीवन कैसे होते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बहुत रिसर्च किया डॉक्टर रेमंड मूडी। लाइफ आफ्टर लाइफ एक किताब पढ़ना चाहिए। एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस है, उन्होंने पैरासाइकोलॉजी के डिपार्टमेंट बहुत रिसर्च किया है। मेनी मास्टर मेनी लाइफ्स, ये किताब पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बुक्स आया है लाइफ आफ्टर डेथ में क्या होते हैं, ये सभी किताब को हमको पढ़ना चाहिए। भगवद गीता बताया लाइफ आफ्टर डेथ होती है, लेकिन जिसका माइंड लॉजिकल माइंड है उन लोगों को बहुत सारा प्रूफ्स है, बहुत सारा टेस्टिमोनीज है। ये सभी किताब जो रिसर्च किया है, ये किताब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेंगे कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होते हैं। तो पहले किताब के द्वारा थ्योरेटिकल नॉलेज पाना है, उसके बाद ध्यान के माध्यम से हम अनुभव ज्ञान को पाना है, तभी हम ये सभी सवालों को जान सकते हैं। हजारों किताबें लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, ये सभी पढ़ना चाहिए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने ये सभी बुक्स रिकमेंड किया, हमको पढ़ना चाहिए सभी किताब।